हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग मैथ्स पोडियम। अभी तक हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री 1 ये पार्ट देखा है। ट्रिग्नोमेट्री 2 में हम लोग ने थियरम्स देखे और एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 देखे। आज हम लोग उसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 विच इज़ बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले वो करेंगे। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन फॉर्मूले क्या होते हैं? जो सम और डिफरेंस है उसको हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो होता है फैक्टराइजेशन। और उसका जो रिवर्स होता है दैट इज डीफैक्टराइजेशन, जिसमें जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग आइदर सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं। सो देखते हैं, बिगिन विथ एक्सरसाइज 3.4। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम और डिफरेंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सम और डिफरेंस, ऑलरेडी ये प्रोडक्ट है और आपको कन्वर्ट किस में करने का है? सम और डिफरेंस। मतलब ये कौन सा टाइप हो गया? डीफैक्टराइजेशन। तो ये डीफैक्टराइजेशन से ये देखोगे तो कौन से फॉर्म में? तो 2 sin a cos b। तो 2 sin a cos b उसके फॉर्मूलेज रिकॉल करोगे। अभी तक आपको फैक्टराइजेशन और डीफैक्टराइजेशन के फॉर्मूलेज नहीं पता है तो मैंने आई बटन पे ये लिंक दिए है, उसके फॉर्मूलेज एक बार गो थ्रू करो एंड देन बिगिन विथ एक्सरसाइज। तो देखो एक्सरसाइज के, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको फॉलोइंग एज अ सम और डिफरेंस, तो यहाँ पे सम और डिफरेंस मतलब आपको डीफैक्टराइजेशन करने का है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए। और वैसे भी पता चलता है कि ये इनटू है तो ऑब्वियसली इनटू रहेगा, तो उसको हम लोग कन्वर्ट किस में करेंगे? प्लस और माइनस। तो देखते हैं ये कौन से फॉर्मूले से मैच होता है। क्वेश्चन क्या है? तो 2 sin 4x इंटू कॉस 2x। तो 2 sin 4x इंटू कॉस 2x मतलब ये कौन से फॉर्मूले से सिमिलर है? तो 2 sin a इंटू कॉस बी। और 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी ऐसे रहेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो कैसे होगा? देखो, साइन ए प्लस बी, ए और बी मतलब जो साइन का जो एंगल है वो ए है और कॉस का एंगल है वो बी है। तो ए प्लस बी तो 4x प्लस 2x होगा। और यहाँ पे प्लस साइन ए माइनस बी दैट इज 4x माइनस 2x होगा। तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा? साइन ये कितना होगा? 6x प्लस साइन ये कितना होगा डिफरेंस? तो 2x। तो हम लोग ने ये जो प्रोडक्ट था उसको सम और डिफरेंस में से कौन सा इसमें कन्वर्ट किया? सम, क्योंकि जो फॉर्मूला था वो इस सब से यहाँ पे बीच में प्लस साइन आएगा। जैसे अभी सेकंड क्वेश्चन है तो देखो यहाँ पे क्या है? 2 sin 2π/3 इंटू कॉस π/2, उसको हम लोग को कन्वर्ट करने का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं, पर्टिकुलर ये क्वेश्चन में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2π/3 का वैल्यू इतना होगा या π/2 का वैल्यू उतना होगा। नहीं, हम लोग को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करने का है। तो ये फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा। तो 2 sin a cos b, तो 2 sin a cos b ऐसे रहेगा। तो क्या फॉर्मूला था? साइन ए प्लस बी, ए मतलब क्या? 2π/3 प्लस बी मतलब कितना रे? π/2 प्लस साइन ए माइनस बी मतलब 2π/3 माइनस π/2। तो ये साइन यहाँ पे एलसीएम आएगा। 3 2 जा कितना होगा? 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 2 2 जा 4, तो 4π प्लस 3π कितना होता है रे? 7π प्लस साइन ये भी डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा 6, तो 6 वैसे ही यहाँ पे भी कितना आएगा? 2 2 जा 4, तो 4π माइनस 3π, तो 4π माइनस 3π कितना होता है? तो पाई होता है। ओके, सो ये हम लोग ने अगेन सम और डिफरेंस में से सम में कन्वर्ट किया। नाउ तो फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन थे इसमें तो ये फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। जो थर्ड क्वेश्चन है एज वेल एज फोर्थ क्वेश्चन दोनों भी सेम फॉर्म में, 2 cos a cos b, 2 cos a इंटू cos b। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 cos a cos b इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो क्या होगा? cos a मीन्स फर्स्ट एंगल दैट इज 4 थीटा प्लस b दैट इज 2 थीटा प्लस cos a माइनस बी दैट इज 4 थीटा माइनस 2 थीटा। सो cos ये कितना हो जाएगा? 6 थीटा प्लस cos ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 थीटा। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा? तो cos a प्लस बी दैट इज 35 प्लस 75 डिग्री प्लस cos 35 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो ये cos ये ऐड करेंगे तो कितना होगा? तो 110 प्लस ये आप 75 और 35 का डिफरेंस देखोगे तो 40 डिग्री आएगा
बट ये -40 है, और ये cos 110 एज इट इज़ रखो, और cos माइनस थीटा उसका फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा, ये ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। तो ये इसका आंसर है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, ये स्टेप आपको मतलब रिमूव करने का, मतलब ये स्टेप मेरे को करने का ही नहीं है, तो ये स्टेप में 75 को पहले लिखते हैं, cos 75 को, और cos 35 को इधर लेटर ऑन लिखते हैं, सो दैट जो डिफरेंस होगा वो पहले क्या होगा, ये a होगा और ये b होगा ना, इधर a और b 35 और 75 है, बट अब आफ्टर चेंजिंग मतलब cos 75 पहले लिखा या cos 35 लेटर लिखा चलेगा, क्योंकि इनटू है, तो a क्या हो जाएगा 75 और b क्या हो जाएगा 35, तो 75 माइनस 35 मतलब कितना होगा 30 डिग्री, तो वैसे भी कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 विच वॉज वेरी इजी। So please go through this question carefully. Now move on to the next question. Question number 2. Question number 2 में हम लोग को 6 सब क्वेश्चन है, मतलब उसमें 6 पार्ट्स है, तो सब प्रूव दैट करने का है। तो क्या बोला है पहले क्वेश्चन जो उसमें प्रूव करने का, sin 2x प्लस sin 2y अपॉन sin 2x माइनस sin 2y इज इक्वल टू tan x प्लस वाई अपॉन tan x माइनस वाई। तो ये टाइप के जो सम्स है उसमें ऐसे पर्टिकुलर नहीं कि फैक्टराइजेशन ही होगा या डीफैक्टराइजेशन, दोनों भी हो सकते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो अभी देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग ने इसको लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज कॉपी किए। अब न्यूमरेटर देखोगे तो वो कौन से फॉर्म में है, तो बीच में प्लस साइन है और इधर डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, मतलब साइन सी प्लस साइन डी, और डिनोमिनेटर साइन सी माइनस साइन डी, मतलब ये हो गया टाइप प्लस और माइनस, मतलब सम और डिफरेंस को हम लोग को कन्वर्ट करने के। ऑब्वियसली वो कन्वर्ट किधर होगा, प्रोडक्ट में। तो ये टाइप के सम्स को क्या बोलते हैं, फॉर्मूलेस को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन फॉर्मूलेस। तो अभी हम लोग फैक्टराइजेशन का फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा है वो, साइन सी प्लस साइन डी। अब ये फॉर्मूला रिकॉल करोगे तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, तो कैसे होगा, 2 साइन सी प्लस डी, सी मतलब फर्स्ट एंगल और डी मतलब सेकेंड एंगल, तो सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, मतलब 2x और 2y को माइनस करो अपॉन 2। वेर एज डिनोमिनेटर कौन से फॉर्म में, तो डिनोमिनेटर साइन सी माइनस साइन डी, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉस, कॉस पहले आते हैं, सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये दोनों फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, ये कॉस इधर आता है, ये साइन इधर जाता है, जो ये प्लस और माइनस वाला ये वैसे ही रहता है। यहाँ से तो हम लोग 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो इधर क्या बचेगा, साइन 2x प्लस 2y को 2 से करेंगे डिवाइड, तो x प्लस वाई आएगा। ये तो कॉमन स्टेप है, मतलब 2x को 2 से डिवाइड करो, या अदरवाइज 2 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई बचेगा, और वो 2 कॉमन लोगे वो 2 के साथ कैंसिल होगा। सिमिलरली सब टर्म्स में वैसे ही होगा, यहाँ पे आएगा cos x माइनस वाई, इधर आएगा cos x प्लस वाई, और यहाँ पे आएगा साइन x माइनस वाई। चलो अभी हम लोग इसको सेपरेट करते हैं, ये सेम मतलब सेम एंगल है दोनों का, तो उसको सेपरेट करते तो साइन x प्लस वाई अपॉन cos x प्लस वाई। वेयर एज सेकेंड टर्म है वो क्या होगा, cos x माइनस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई। तो इसका आंसर आएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, तो ये आ गया tan x प्लस वाई। बट आप ये देखोगे ये साइन अपॉन कॉस था, बट ये कॉस अपॉन साइन है, और कॉस अपॉन साइन रहेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली कॉट होगा, तो ये हो जाएगा कॉट x माइनस वाई। तो tan x प्लस वाई वे ऐसे रखता हूँ, और हम लोग को जो आंसर चाहिए उसमें दोनों tan चाहिए, ये तो tan आ गया। अभी ऑब्वियसली tan को कॉट को tan में कैसे करोगे, कॉट एंड tan आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो कॉट इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 10, और एंगल क्या है उसका x माइनस वाई। तो यहाँ पे tan x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली tan x प्लस वाई ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में ये जो tan x माइनस वाई ये आ जाएगा। सो चेक करो, विच इज़ नथिंग बट आवर RHS, तो राइट हैंड साइड आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकेंड क्वेश्चन, उसके ऊपर मूव करते। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखो, साइन 6x प्लस साइन 4x माइनस साइन 2x इज इक्वल टू क्या प्रूव करने का है, 4 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन 2x इंटू कॉस 3x। तो ये जो सम और डिफरेंस है
उसको हम लोग को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का मतलब यहाँ पे सब फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, LHS एज इट इज लिखा, बट ये मैं दोनों को फैक्टराइजेशन के फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, मतलब साइन सी प्लस साइन डी जो यहाँ पे मैंने यूज़ किया था वो। और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है वो 2 साइन सी प्लस डी मतलब 6x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी मतलब कितना होगा रे 6x माइनस 4x अपॉन 2। मीन वाइल साइन 2 थीटा कंपाउंड एंगल में हम लोग ने देखा था, कंपाउंड नहीं मल्टीपल एंगल में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2x का क्या होगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो ये 2 साइन ओके 6 प्लस 4 10, उसको 2 से डिवाइड करो तो आएगा 5। 6x माइनस 4x कितना होगा 2x, 2x को 2 से डिवाइड करो तो आएगा x माइनस 2 साइन x कॉस एक्स। अभी आप देखोगे फर्स्ट टर्म में क्या रिमेनिंग है, टोटल कितने टर्म्स है 2 साइन 5x माइनस ना। अभी देखोगे यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 2 साइन 5x इंटू कॉस एक्स है और सेकेंड टर्म में 2 साइन x इंटू कॉस एक्स है। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, एक तो 2 कॉमन है और कॉस एक्स भी कॉमन है, मतलब हम लोग 2 कॉस एक्स कॉमन लेते हैं। तो इधर क्या बचेगा साइन 5x माइनस इधर क्या रिमेनिंग है साइन x। ओके तो ये 2 कॉस एक्स को तो वैसे रखेंगे क्योंकि कॉस एक्स तो चाहिए हम लोग को, ये कॉस एक्स आ गया। अगेन कौन से फॉर्म में आ गया फैक्टराइजेशन, साइन सी माइनस साइन डी, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। साइन सी माइनस साइन डी का यहाँ पे हम लोग ने अप्लाई किया था। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी 5x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी मतलब क्या होगा 5x माइनस एक्स अपॉन 2। ओके तो हम लोग ये जो कॉन्स्टेंट्स है दैट इज 2 and 2, तो 2 2 जा कितना होगा ऑब्वियसली 4, ये आएगा कॉस एक्स इंटू ये क्या होगा कॉस 5x प्लस एक्स कितना होता है 6x, 6x को 2 से डिवाइड किया तो 3x आएगा इंटू साइन 5x माइनस एक्स कितना होता है, तो वो हो जाता है 4x, 4x को 2 से डिवाइड करो तो आएगा 2x, तो 4 कॉस एक्स, ये साइन 2x को इधर लिखो और कॉस 3x को इधर लिखो। तो देखो विच इज़ नथिंग बट RHS। यहाँ पे एंगल्स असेंडिंग फॉर्म में x 2x 3x ऐसे, तो आपको वही फॉर्म में लिखने का है। सो प्लीज गो थ्रू दिस 2 क्वेश्चंस केयरफुली। नाउ वी कंटिन्यू विथ थर्ड क्वेश्चन। ओके थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है, प्रूव दैट साइन x माइनस साइन 3x प्लस साइन 5x माइनस साइन 7x अपॉन कॉस x माइनस कॉस 3x माइनस कॉस 5x प्लस कॉस 7x। इसको सॉल्व करके आंसर आना चाहिए कॉट 2x, तो कॉट 2x आना चाहिए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो आपको उसको जो सबसे बिगेस्ट एंगल है और सबसे स्मॉलेस्ट एंगल ये दोनों को टुगेदर करने का रहता है। तो यहाँ पे मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो ये साइन x एज इट इज़ और ये कौन सा है माइनस साइन 7x, इनको टुगेदर किया। देन ये जो है साइन 5x माइनस साइन 3x जो मिडल 2 है उसमें मैं ऑब्वियसली मैंने इसको पहले क्यों लिखा, वो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है इसके लिए लेटर ऑन लिखा। अपॉन डिनोमिनेटर में भी वैसे ही करेंगे, ये और ये हम लोग इनको ऐड करेंगे फर्स्ट और लास्ट, और ये दोनों में माइनस साइन कॉमन ले लो और 5x को बिगर लिखो, cos 5x माइनस और ये क्या होगा प्लस होगा क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिए, और ये होगा cos 3x। अभी आप ये ब्रैकेट्स ऑब्जर्व करोगे केयरफुली तो सब जगह फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले, न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी, यही सेम है ना साइन सी माइनस साइन डी, डिनोमिनेटर cos c प्लस कॉस डी, इधर भी cos c प्लस कॉस डी, तो न्यूमरेटर साइन सी माइनस साइन डी। नाउ साइन सी माइनस साइन डी उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। 2 cos c प्लस डी मतलब x प्लस 7x अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी मतलब क्या होगा x माइनस 7x अपॉन 2, ये हो गया प्लस ये प्लस साइन इधर का साइन c माइनस साइन डी, सेम फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी, सिर्फ यहाँ पे c और d के वैल्यूज अलग हो गए, वो कितना होगा 5x एंड 3x
इंटू साइन c माइनस डी मतलब 5x माइनस 3x अपॉन 2। ये हो गया मेरा न्यूमरेटर। नाउ अभी डिनोमिनेटर के, तो cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 माइनस cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d मतलब 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d 5x माइनस 3x अपॉन 2। तो ये तो फॉर्मूलेज अप्लाई किए, दो फॉर्मूले लगे, एक न्यूमरेटर में लगा, न्यूमरेटर में दोनों के लिए साइन c माइनस साइन d लगा, और डिनोमिनेटर में cos c प्लस cos d वो अप्लाई किया। उसके बाद इधर और इधर क्या कॉमन है रे भाई? 2, वो 2 कॉमन है, ठीक है। चाहे तो 2 लेटर ऑन लिखते, पहले इसको सिंप्लीफाइड करते। ये कितना होगा? 7 प्लस 1 8, 8/2 मतलब 4x साइन x माइनस 7x कितना होता है? माइनस 6x। उसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? माइनस 3x प्लस 2 कॉस, ये कितना होगा? 8/2 मतलब 4x इंटू साइन, ये कितना होगा डिफरेंस? 2x। 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? x अपॉन डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करते, 2 कॉस, ये कितना होगा? 8, 8 को 2 से डिवाइड करो 4, ये कितना होगा? माइनस 6, उसको 2 से डिवाइड किया तो माइनस 3x माइनस 2 कॉस, ये कितना होगा? 8, 8/2 मतलब 4, तो 4x इंटू कॉस 5x माइनस 3x कितना होता है? 2x, 2x को 2 से डिवाइड करो तो x। तो अभी आप देखोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में दोनों में क्या कॉमन है? 2 cos 4x, तो मैंने 2 cos 4x को कॉमन लिया। तो इधर क्या बचा? साइन माइनस 3x, और साइन माइनस 3x मतलब क्या होता है? माइनस साइन x। तो पहले मैं इसको लिखता हूँ, ये कौन सा टर्म है? साइन x, और साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन बाहर आएगा तो माइनस साइन 3x होगा, तो मैंने एक ही स्टेप में वो कर डाला। डिनोमिनेटर में भी 2 cos 4x कॉमन है, ओके। cos माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा ही होता है, तो cos 3x रिमेनिंग है और माइनस, और यहाँ पे क्या रिमेनिंग है? तो cos x। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? ये कॉमन लिया तो वो कैंसिल हो जाएंगे, और जो माइनस साइन थीटा था, माइनस साइन थीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा, एंड cos माइनस थीटा उसका फॉर्मूला होता है cos थीटा। तो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया था, ओके। इसके बाद जो न्यूमरेटर वापस बचा है साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी वापस क्या करेंगे? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 cos सी प्लस डी मतलब x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो वापस मैंने फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला यूज किया, कौन सा? सेकेंड वाला, साइन सी माइनस साइन डी। और आप डिनोमिनेटर देखोगे यहाँ पे क्या बचे? cos c माइनस कॉस डी, ओके। cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c, तो d मतलब ये x माइनस 3x अपॉन 2। अब चाहिए तो देखो यहाँ पे ये जो 2 था, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल होगा, और ये जो टर्म है एंटायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम टर्म है। आप पहले इसको सिंप्लीफाइड करो और कैंसिल करो, या पहले कैंसिल करोगे तो भी चलेगा, ओके। अभी यहाँ पे क्या बचा? न्यूमरेटर में cos x प्लस 3x कितना होता है? तो मैं इधर ही लिखता, हो जाएगा। x प्लस 3x कितना होता है? 4x। 4x को 2 से डिवाइड करोगे तो 2x, तो cos 2x अपॉन, ये साइन भी एंगल सेम आएगा 2x, एंड साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो cos अपॉन साइन क्या होगा? cot, तो cot 2x, सो विच इज इक्वल टू क्या? राइट हैंड साइड RHS आ गया ये। नाउ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा अलग है ये क्वेश्चन। यहाँ पे साइन 18 डिग्री cos 39 डिग्री बोला है, प्लस सेकेंड टर्म क्या है? साइन 6 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री बोला है, और हम लोग को प्रूव क्या करने का है? साइन 24 डिग्री इंटू cos 33 डिग्री। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और वो एडजस्टमेंट है डिवाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2। ये मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों टर्म्स को करेंगे, तो क्यों किया? बिकॉज ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद डी फैक्टराइजेशन होगा, तो डी फैक्टराइजेशन के लिए 2 रहता है,
तो 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन ए प्लस बी मतलब 18 प्लस 39 डिग्री प्लस साइन ए माइनस बी मतलब 18 डिग्री माइनस 39 डिग्री होगा, प्लस ये भी वही फॉर्म में 2 साइन ए कॉस बी, तो उसका भी सेम फॉर्मूला आएगा। तो साइन ए प्लस बी मतलब 6 डिग्री प्लस 15 डिग्री प्लस साइन ए माइनस बी मतलब कितना होगा रे? 6 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो ये 1/2 वैसे ही, ये साइन 39 और 18 दोनों को ऐड करेंगे तो 57 डिग्री आएगा। प्लस ये ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट नहीं, हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आएगा। ओके 39 और 18 में डिफरेंस कितना होता है? 21 का। तो यहाँ पे आएगा 21 विथ नेगेटिव साइन क्योंकि ये बिगर है, प्लस साइन ये कितना होगा रे? 21 डिग्री, और ये साइन 6 और 15 में डिफरेंस कितने का होता है? 9, और ये बिगर मतलब बिगर नंबर जो है 15 उसका साइन आएगा। देन साइन 57 डिग्री एज इट इज। साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस साइन बाहर आएगा मतलब साइन माइनस 21 डिग्री, ये प्लस साइन 21 डिग्री एज इट इज रखो, और ये भी नेगेटिव साइन आउटसाइड आएगा तो साइन 9 डिग्री, प्लस साइन और माइनस साइन मतलब 21 डिग्री वाले जो टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमेनिंग क्या है? तो 1/2 बचे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म बचा है दैट इज साइन 57, और लास्ट टर्म बचा है दैट इज साइन 9 डिग्री। तो 1/2 तो एज इट इज रखो। अभी आप ब्रैकेट देखोगे तो ये फैक्टराइजेशन का सेकेंड फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? साइन सी माइनस साइन डी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। यहाँ पे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो कॉस 57 प्लस 9 कितना होता है? तो होता है 66। उसको 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 33 इंटू साइन 57 और 9 का डिफरेंस कितना होता है? तो 48, 48 को 2 से डिवाइड करो तो आएगा 24। तो मेरा आंसर देखो क्या आ गया? साइन 24 को पहले लिखते इंटू कॉस 33, क्योंकि ऑलरेडी मेरा राइट हैंड साइड आ गया, सिर्फ इसको रीअरेंज करने का था। सो ये जो पर्टिकुलर सम था जहाँ पे हम लोग ने इनिशियली हम लोग ने डी फैक्टराइजेशन यूज़ किया, और ये स्टेप में हम लोग ने फैक्टराइजेशन का भी यूज़ किया। तो ऐसे भी सम्स आ सकते हैं, जैसे एक ही क्वेश्चन में आपको मतलब प्रूफ दैट है उसमें आपको साइमल्टेनियसली फैक्टराइजेशन डी फैक्टराइजेशन भी यूज़ करने पड़ सकते हैं। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस 2 क्वेश्चंस केयरफुली। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.4। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। ओके क्वेश्चन क्या है देखो? प्रूव दैट cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें सिर्फ साइन दिए, तो पहले हम लोग cos वाला करते और वो साइन 20 साइन 40 वो लेटर ऑन करते। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे मेरे को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है cos 20 डिग्री उसको मैं सेम एज इट इज़ लिख रहा हूँ। ओके ये जो 4 टर्म्स है cos 20 cos 40 cos 60 एंड cos 80, उसमें से मेरे को सिर्फ cos 60 पता है, वो कितना होता है? cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो मैंने इसको 1/2 लिखा, रेस्ट ऑफ द टर्म एज इट इज। तो ये 1/2 को पहले लिखो। ओके तो अभी ये जो 1 2 3 ये जो 3 टर्म्स रिमेनिंग है, तो उसमें भी क्या करेंगे देखो, यहाँ पे मैं एक एडजस्टमेंट करता हूँ। पहले चाहिए तो वो रिमेनिंग लिखो, cos 20 cos 40 cos 80। नाउ एक एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट आपको समझा तो आधा सम यहाँ पे ही, मतलब आपको आधे स्टेप्स तो कर सकते हो आगे वाले। तो क्या क्वेश्चन है देखो, यहाँ पे क्या बोला है आपको? इधर cos 20 cos 40 cos 80 रिमेनिंग है, तो उसमें मैंने cos 40 और cos 20 को साथ में लिया और इधर 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? बिकॉज ये कौन सा टाइप हो जाएगा? डी फैक्टराइजेशन, 2 cos A cos B ऐसे, और ये cos 80 को एज इट इज आउटसाइड में रखा। बट यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये 1/2 एज इट इज, इधर का जो हाफ का वैल्यू था ये 1/2 एज इट इज, तो ये हो जाएगा 1/4। ओके अब ये कौन से फॉर्म में? 2 cos A cos B,
नाउ 2 कॉस ए कॉस बी, उसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी 40 प्लस 20 प्लस कॉस ए माइनस बी, मतलब 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ओके, इंटू कॉस 80 डिग्री। ये तो एज इट इज़ है, ये 1/4 एज इट इज़ रखो। ये कितना होगा? एडिशन करके कॉस 60, ये कितना होगा? डिफरेंस करके 20 इंटू कॉस 80 डिग्री। वापस कॉस 60 का वैल्यू मेरे को पता है, वो कितना होता है? 1/2। ओके, अभी इसके आगे क्या करेंगे देखो, तो इसके आगे क्या होगा? ये कॉस 80 और ये 1/4, ये 1/2 से भी मल्टीप्लाई और ये कॉस 20 डिग्री से भी मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या करेंगे? तो 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो 1/8 होगा, इंटू कौन सा टर्म बचा है? कॉस 80 डिग्री, प्लस 1/4 को कॉस 20 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1/4 कॉस 20 कॉस 80, तो 1/4 कॉस 20 कॉस 80 को मैं रीअरेंज करता हूँ और उसको मैंने 1/4 कॉस 80 कॉस 20, क्योंकि बिगर एंगल को पहले लिखा है, सो दैट ये जो डिफरेंस है, जैसे देखो यहाँ पे मैं 20 और 40 लिखता था, तो इधर 20 माइनस 40 मतलब -20 आता था और एक स्टेप बढ़ जाता था, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आंसर कुछ नहीं, आंसर वही रहेगा, आंसर कॉस 20 ही आएगा उसका, सिर्फ एक स्टेप बढ़ जाएगा। इसके लिए मैंने उसको ये फॉर्म में किया। अभी देखो ये 1/8 कॉस 80, उसको मैं एज इट इज यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे वापस में 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्यों? बिकॉज वापस ये जो कॉस ए कॉस बी है, कॉस ए कॉस बी तो फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला 2 कॉस ए कॉस बी है, तो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो 1/8 कॉस 80 डिग्री प्लस ये कितना होगा? 1/8 आएगा और फॉर्मूला अप्लाई करो 2 कॉस ए कॉस बी। फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी मतलब 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस कॉस ए माइनस बी मतलब 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ पे 1/8 कॉस 80 डिग्री, ये तो एज इट इज रहेगा, इधर भी 1/8, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 100 ऐड करेंगे तो, और ये कितना होगा? कॉस, ये कितना होगा? 60 डिग्री। ओके, अभी इसके बाद 1/8 कॉमन है दोनों में, तो मैंने इसको 1/8 कॉमन लिया थ्रू आउट, तो ये कितना होगा? कॉस 80 डिग्री। ये कितना बचेगा? कॉस 100 डिग्री, और ये कितना है? कॉस 60 डिग्री। ओके, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो वापस मेरे को कॉस 60 का वैल्यू पता है, ऑब्वियसली कॉस 60 कितना होता है? 1/2, तो वो तो मैं कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे कॉस 80 को एज इट इज, इधर भी एक मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। तो 100 मतलब क्या होता है? 180 में से मैंने 80 माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो 100 आएगा। और कॉस 60 कितना होता है? हाफ, तो ये 1/8, ओके ये 1/8 है। कॉस 80 उसको एज इट इज रखो। नाउ कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, रिकॉल द फॉर्मूलाज ऑफ अलाइड एंगल। पाई मतलब क्या होता है? इवन मल्टीपल ऑफ π/2, तो कॉस रिमेन्स कॉस, ओके। और पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, वेयर सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, तो ये कॉस क्या आएगा? नेगेटिव। तो कॉस पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला आता है माइनस कॉस थीटा, और 180 मतलब ऑब्वियसली पता है पाई होता है, तो कॉस पाई माइनस थीटा ये फॉर्म में करेंगे तो आंसर माइनस कॉस थीटा है, तो इधर आएगा आंसर माइनस कॉस 80 डिग्री। इंटू क्या यहाँ पे? इंटू नहीं, प्लस क्या है? 1/2, तो कॉस 80 माइनस कॉस 80 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग है? 1/8 तो रहेगा, और ब्रैकेट में क्या रहेगा? 1/2, तो 1/8 इंटू 1/2, तो आप देखोगे तो विच इज इक्वल टू 1/16, सो नथिंग बट राइट हैंड साइड। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सो प्लीज गो थ्रू करो केयरफुली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहाँ पे सब कॉस वाले टर्म्स थे, एंगल्स तो वही थे। इज इक्वल टू प्रूव करने का था 1/16, यहाँ पे साइन वाले टर्म्स है, दैट इज साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80। इज इक्वल टू क्या प्रूव करने का? 3/16। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को मैंने एज इट इज कॉपी किया, ये साइन 20 एज इट इज, साइन 40 एज इट इज। नाउ साइन 60 उसका वैल्यू कितना होता है? तो वो होता है √3/2, सबको फैमिलियर है ये वैल्यू। देन √3/2 आउटसाइड लेते, यहाँ पे क्या बचेगा? साइन 20 साइन 40 और साइन 80, ऐसे है ना।
या ब्रैकेट नहीं डालोगे इधर तो भी चलेगा। अगेन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, √3/2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये मैंने किया। और साइन 40 साइन 20 को मैंने पहले 40 को पहले लिखा और देन लेटर ऑन साइन 20। जैसे हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में स्टेप्स किए थे वैसे ही सेम एज इट इज़। और ये साइन 80 एज इट इज़। तो √3/2 2 जा कितना होगा 4। ओके अभी ये न्यूमरेटर सॉरी ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो कौन से फॉर्म में, तो 2 sin A इंटू साइन बी। तो 2 sin A sin B उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 sin A sin B का फॉर्मूला होता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। अभी यहाँ पे √3/2 तो एज इट इज। तो 2 sin A sin B उसका फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, क्या फॉर्मूला है, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये cos डिफरेंस कितना आएगा 20 डिग्री माइनस cos, ये डिफरेंस एडिशन कितना होगा 60 डिग्री इंटू के साइन 80 डिग्री। तो √3/2 cos 20 एज इट इज़ रखो, cos 60 कितना होता है, वो होता है 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो √3/4 इंटू cos 20 साइन 80 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो √3/8 होगा, क्योंकि √3 इंटू 1 √3 और 4 2 कितना होता है 8 इंटू के साइन 80 डिग्री। ओके अभी ये जो टर्म है, ये टर्म को सेकेंड जो टर्म है उसको मैं एज इट इज़ रखूँगा। ये जो टर्म है कौन सा, √3/4, उसको मैं वापस एडजस्ट कर रहा हूँ, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 किससे को मल्टीप्लाई किया, ये टर्म को। पहले साइन कोड लिखो क्योंकि वो बिगर एंगल है, साइन 80 इंटू cos 20 डिग्री। और ये जो सेकेंड टर्म है दैट इज़ √3/8 इंटू साइन 80 डिग्री, उसको हम लोग एज इट इज़ रख रहे हैं। ओके अभी देखो ये इसके आगे क्या होगा, ये √3 इंटू 1, ये तो √3 होगा, 4 2 8 होगा। ये कौन सा फॉर्मूला है, 2 sin A cos B, किसका फॉर्मूला होता है, साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी माइनस √3/8 इंटू साइन 80 डिग्री। तो ये √3/8 ये कितना होगा 100 डिग्री, ये कितना होगा 60 डिग्री। ओके अभी फर्स्ट और सेकेंड टर्म है, ये दोनों में √3/8 कॉमन है, तो √3/8 को कॉमन लेते हैं तो क्या रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पे बचेगा साइन 100, सेकेंड टर्म बचेगा साइन 60 और यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन 80 डिग्री। तो ये √3/8 तो एज इट इज़। 100 को कैसे लिखेंगे हम लोग 180 के फॉर्म में, 180 माइनस 80। ओके साइन 60 कितना होता है, वो होता है √3/2 माइनस साइन 80 डिग्री। नाउ अभी आप ये देखोगे ये कौन से फॉर्म में, साइन पाई माइनस थीटा, और अलाइड एंगल का फॉर्मूला साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो साइन 180 माइनस 80 उसका आंसर कितना होगा, साइन 80 डिग्री प्लस √3/2 माइनस साइन 80 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखोगे साइन 80 और ये साइन मतलब प्लस साइन 80 माइनस साइन 80 डिग्री कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे √3/8 तो रहेगा और ब्रैकेट में कौन सा टर्म रहेगा √3/2। चलो मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 कितना होता है, वो होता है 3, 8 2 कितना होता है 16, तो विच इज़ इक्वल टू RHS। चेक करो। तो जो लास्ट 2 क्वेश्चंस है आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड विल कम फॉर एग्जाम में सपोज आते हो 4 मार्क्स के लिए आएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.4 विच वॉज बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करो एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।